हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 55, 55A, 57, 60 एंड 63 की। देखिए, मैं इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर रिपीट होती हैं, उन्हीं सेक्शंस के बारे में आपको बता रही हूँ। सेक्शन 55 क्या है आपकी? समुचित सरकार आजीवन कारावास को अभियुक्त की सहमति के बिना 14 वर्ष से अनाधिक के कारावास में लघुकृत कर सकती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर जो किसी ने ऐसा क्राइम कर दिया हो कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, बट उसके बिहेवियर को देखते हुए और उसमें चेंजेस देखते हुए जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उस डिसीज़न को क्या कर सकती है, लघुकृत में शॉर्ट भी कर सकती है उस टाइम पीरियड को, कि 14 वर्ष से अनाधिक के कारावास में लघुकृत कर सकती है। अब देखिए सेक्शन 55 सब क्लॉज ए की, इसमें समुचित सरकार केंद्र के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य के मामलों में राज्य सरकार, ये दोनों के ही डिसीज़न के अकॉर्डिंग जो कोई भी केस होता है उसमें, मतलब जो मृत्यु दंड हुआ या रेयर केसेस हुए या आजीवन कारावास की सज़ा हुई, तो उसको लघुकृत करने का जो डिसीज़न होता है, फैसला होता है, वो समुचित सरकार का भी होता है। देखिए, अगर सेंट्रल से रिलेटेड मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट से रिलेटेड मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा ही उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये सेक्शन 55 सब क्लॉज ए में कहा गया है। देखिए सेक्शन 57 में क्या है, दंड विधियों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा। भाई देखिए, दंड विधियों की गणना के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आजीवन कारावास है उसे 20 वर्ष के समान माना जाएगा। नोट, इसका प्रयोग सेक्शन 116 एवं 511 के अंतर्गत ही होगा, मतलब सेक्शन 116 और 511 के तहत ही इसका यूज़ हो सकेगा। सेक्शन 60 क्या है आपकी, न्यायालय सक्षम होगा निर्दिष्ट करने के लिए कि दिया गया कारावास साधारण है, कठोर है, भागते साधारण या भागते कठोर, साधारण भी और कठोर भी दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो रही हूँ, ठीक है। तो ये सक्षम न्यायालय मतलब न्यायालय की इतनी पावर होती है कि वो निर्दिष्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, आदेश देने के लिए कि भाई किसी भी क्रिमिनल को कैसा कारावास दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्राइम, कि उसने एक्ट क्या किया, ऑफेंस क्या किया है। अगर उसने मतलब कोई छोटा अपराध किया है, जैसे चोरी हुई छोटी मोटी और लड़ाई झगड़ा, तो उसमें क्या है, साधारण है, सादा कारावास, और उसने थोड़ा रेयर किया है तो कठोर कारावास। और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं कि साधारण होते हुए भी मतलब कठोर भी होते हैं, रेयर भी होते हैं, तो उसमें साधारण कठोर दोनों ही तरीके के जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट है, वो दिए जाते हैं। वो जज की जुडिशियल प्रोसीजिंग पर निर्भर करता है, माइंड पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर, कि भाई कैसा उसको कारावास दिया जाए। सेक्शन 63 में क्या कहा गया है, जुर्माने की रकम। देखिए, इसमें रकम को डिफाइन किया गया है कि यदि जुर्माने की रकम कितनी होगी के संबंध में प्रावधान नहीं है, वहाँ जुर्माने की रकम युक्ति हो और न्यायालय की शक्ति से बाहर ना हो। भाई देखिए, एवरी कोर्ट्स को बनाया गया है कि उसमें क्या किया गया है कि भाई इतने हज़ार तक के केसेस, इतने फाइन तक के केसेस, जो थोड़ी जो जेएम वगैरह कोर्ट्स होती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनमें मतलब कम का फ़ाइन होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो एसीजेम वगैरह होती हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा, है ना। जो बड़े लेवल की होती हैं, जो हमारी जैसे कि एडीजे होती हैं, एडीजे लेवल की कोर्ट होती हैं, तो उसमें फ़ाइन थोड़ा और ज़्यादा होता है। उसी तरीके से जो ये जुर्माने की जो रकम है, तो वो कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, और कोर्ट को मतलब एम्पावर है वो कोर्ट उतनी जुर्माने के लिए या नहीं है ना। तो वो देखना पड़ता है कि भाई किसकी कितनी पावर है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस कोर्ट में उस क्राइम को ट्रांसफ़र किया जाता है। भाई छोटे लेवल के तो जेएम एसीजेएम वाले कोर्ट्स में होते हैं, और जो बड़े लेवल के होते हैं वो एडीजे कोर्ट में जाते हैं, जो स्टेट लेवल के जो मुकदमे होते हैं आपके, और जो कंप्लेंट केसेस होते हैं आपके, वो जेएम और एसीजेएम कोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स।